السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼-ਆਬਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼-आबाद ही रखे। अच्छा जी, आज ना मेरा ख्याल है आज उर्दू में बात करते हैं, हसद के बारे में बात करेंगे। हसद जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हसद है ना वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि सूखी लकड़ी को आग। तो हमें जहाँ तक भी हो सके हसद से बचना चाहिए। किसी के पास कुछ देख के तो हसद ना करें बल्कि रश्क करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप लोग बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। हसद जो है ना वो हासद इंसान जो होता है ना वो उसका कुछ बनता नहीं है, वो अपनी ही आग में जलता रहता है हर वक्त। और ये है कि अपने आप को हासद लोगों से बचाएं और उनसे दूर रखें। जो हसद और है ना नज़र बद, उससे बचें, क्योंकि शरीफ में है कि जो हसद है वो ऊंट को हांडी तक पहुंचा देता है और इंसान को कब्र तक। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बुरी नज़र और हासदों से महफूज रखे। और तो खुद भी कोशिश करें कि किसी से हसद मत करें। हसद नेकियों को खा जाता है इंसान की, और हसद इंसान जो है ना वो अपनी ही आग में जलता रहता है, उसका बनता कुछ नहीं है। तो मैंने यही ज़िंदगी भर कोशिश की है कि मैं किसी से हसद ना करूं और किसी से बल्कि रश्क करें कि उसको अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह हमें भी देगा। किसी ने पूछा था कि हसद क्या है? अल्लाह की तकसीम से राज़ी ना होने का नाम हसद है। तो जब अल्लाह ने जिस जैसे तकसीम की, ये मेरे रब की तकसीम है, तो जब अल्लाह ने हमें जिस काबिल समझा तो वही देता है। वो अगर हमारे अमाल के मुताबिक दे तो हमारे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे अमाल तो है नहीं। लेकिन ये उसी की रहमत है, उसी का करम है कि वो हमें भी देता है और सबको दे रहा है। ये उसी का काम है। इंसान के बस में हो ना तो वो इंसान को एक वक्त का खाना ना खिलाए। इंसान जो है ना वो इंसान को तो कभी वो खाने ही ना दे और उसको कभी दे ही ना कुछ भी। इसलिए रिस्क मेरे रब ने अपने हाथ में रखा है, अपने हाथ वो उसकी तकसीम है। वो किसी को ज़्यादा दे के आजमाता है, किसी को कम दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है और किसी को बहुत ज़्यादा दे के आजमाता है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश करें। और उससे ये है कि हम किसी से मतलब जो भी अल्लाह दे उस पे शाकर रहें, उसका शुक्र अदा करें। शुक्र जो है ना वो रिस्क को बढ़ाता है और हसद जो है वो रिस्क को घटाता है। तो इससे बचें। और आज की ये बात है। दूसरी बात ये कि हमारे तो इलाके में जी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो किचन में ही बस घुसे रहने को दिल चाहता है। किचन में ये आज बच्चियों ने बनाई थी, भेलपूरी बनाई और साथ अपना जलेबियाँ बनाई। जलेबियाँ तो पहले भी एक दफ़ा बनाई थी, दूसरी दफ़ा बनाई। भेलपूरी पहली दफ़ा बनाई, दोनों ही बहुत मज़े के बने। मैं तो खैर कम ही किचन में कभी कभार ही जाती हूँ। और दूसरी बात ये कि कल से हम लगे साग बनाने। कल सारा दिन काटा, उसको सारा साफ़ किया, काटा। दूसरी बात ये गैस ने परेशान किया हुआ है, गैस आती नहीं है। और क्या करें, 2-3 घंटे के लिए जैसे दवाई इंसान खाता है सुबह दोपहर शाम, इसी तरह तो हुकूमत वक्त हमें गैस दे रही है। आज मैं सुन रही थी कि नून लीग का बयानिया था कि जो 300 यूनिट वाले घर हैं बिजली के वो जो सार्फिन हैं उनके लिए हम फ्री कर देंगे। और बिलावल ज़रदारी ने उससे बढ़ के पहले बिलावल ज़रदारी ने कहा कि हम 200 यूनिट के सार्फिन जो हैं उनके लिए बिजली फ्री कर देंगे। तो मुझे हंसी भी बड़ी आई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली का रेट जो है ना वो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। वो क्यों पहुंचा दिया, वो कैसे हुआ? कोई कभी हमने ये सोचा ही नहीं। हमने ये कभी सोचा नहीं कि ये लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और आवाम जो है वो बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़ेद पोश तबका जो है ना वो पिस रहा है।
تو یہ ان کے وعدوں میں نہ آئیں، بس یہ دیکھیں کہ کون اچھا کام کرے گا، کس نے ہمارے لیے اچھا کیا، بس اس کو ہی ووٹ دیں۔ یہ الیکشن سے پہلے کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم سب کے لیے سب کچھ فری کر دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 70 سال سے ہماری عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے عوام پس رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ غریب کے لیے مشکل ہو گیا اپنا بچہ پڑھانا بھی۔ بچہ پڑھانا تو دور کی بات، اس کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ غریبوں کو کیا دیں گے۔ غریب آدمی جو ہے نا، وہ اس کو روٹی میں ہی الجھائے رکھتے ہیں، وہ اس سے نکلے تو اپنے کچن کے نکلے سامان سے تو وہ کچھ اور سوچے، اس کو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ بس جی، یہ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اللہ بھی انہی پہ رحم کرتا ہے جو اپنے آپ پہ خود رحم کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے تو اللہ ہم پہ کیا رحم کرے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں آج کی بات کرتے ہیں ختم۔ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا، میری دوبارہ بھی ریکویسٹ ہے۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے اور شیئر کر دیا کریں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو تھینک یو جی، اللہ حافظ۔